अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि रिफ़त बेगम अपने ही भाई को पैसे देने से मना करती है ईसा को, लेकिन ईसा के सामने इतना सब कुछ नहीं कह सकती, इसीलिए ईसा इंसिस्ट करता है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम अपने मामू को पैसे दे दो कैश की सूरत में, और फिर शकील को तुम्हारे मामू अपने साथ ले जाएंगे। और वैसे भी शकील हमारे ऑफिस में आजकल कैश का ही काम कर रहा है। और ईसा अपने ही कज़न शकील की काफ़ी तारीफ़ करता है और कहता है कि वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। तो रिफ़त बेगम दिल ही दिल में जलने लगती है कि इसने कभी अपने भाइयों की तो ऐसे तारीफ़ की नहीं जैसे वो शकील की कर रहा है, और अगर भाई इतने काबिल होते तो क्यों ना ईसा उनकी तारीफ़ करता। दूसरी ही जानिब शकील और उसका बाप प्लान कहते हैं कि वो ईसा से सारे पैसे ऐंठ लेंगे, इसके बाद वो चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सारे पैसे खुद ही हड़प कर जाएंगे। और वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। ईसा से तो वो सारे पैसे ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि डाकू आ गए थे और सारे पैसे लूट ले गए हैं। और उसकी बहन को तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, और उसे पहले ही पता था, लेकिन वो फिर खामोश हो जाती है ईसा के सामने। अब वो ईसा के सामने अपने भाई के क्या ही चट्टे खट्टे खो, और इसीलिए ईसा कहेगा कि खैर है मामू, कुछ नहीं होता, अगर डकैत ले गए हैं मैं आपको मज़ीद पैसे दे दूंगा। और उसके मामू तो इसी तरह उससे पैसे ऐंठते रहेंगे, लेकिन इस बार उसकी बहन रिफ़त बेगम पैसे नहीं देने देंगी, क्योंकि वो भी पैसे के मामले में बहुत कंजूस है और ज़रा भी पैसा लगने नहीं देती। दूसरी जानिब अरबाज जो कि फेल हो चुका था और रिश्वत देकर वो पास होने की कोशिश कर रहा था, और हो सकता है कि पास हो गया हो, लेकिन वो अब दूसरे मुल्क जाना चाहता है और उसके इतने नंबर नहीं। इसीलिए उसकी माँ कहती है कि अब तुम चाहते होगे कि ईसा तुम्हारे पैसे भरे और तुम्हें दूसरे मुल्क भिजवा दे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं ईसा के पैसे ऐसे ज़ाया नहीं करवाने दूंगी, और तुम अगर सीरियस हो तो तुम यहीं पर रह कर पढ़ो। लेकिन अरबाज बिल्कुल भी अब हाथ से निकल चुका है और वो अपनी माँ की कोई बात नहीं मान रहा, और इसीलिए वो अपनी माँ के कमरे से जेवरात और पैसे चुराने की कोशिश करता है जब उसकी माँ घर पर नहीं होती। लेकिन शकील देख लेता है और शकील पीछे से आ जाता है और अरबाज की चोरी पकड़ लेता है, और अरबाज को ब्लैकमेल करेगा अब शकील, और कहेगा कि तुम अपनी माँ के कमरे में उसकी गैर मौजूदगी में क्या कर रहे हो। तो शकील कहेगा, तो अरबाज कहेगा कि मैं जो भी करूं ये मेरी माँ का कमरा है, तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो शकील कहेगा कि 50-50 कर लेते हैं, और मैं तुम्हारी ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुमने अपनी ही माँ रिफ़त बेगम के कमरे से चोरी किए हैं पैसे। तो अरबाज को मजबूरन अपने ही कज़न को कुछ न कुछ पैसे देना पड़ेंगे उसका मुंह बंद करने। दूसरी जानिब ईसा सबाहत को नेक्स्ट एपिसोड में अपने घर वापस लेकर आएगा, क्योंकि सबाहत का भाई जा रहा था, तो सबाहत उसे सी ऑफ करने के लिए घर पर ही रुक गई थी। और रिफ़त बेगम कहती है कि मेरी तरफ से तो तुम सारी ज़िंदगी वहीं पर ही रह जाओ, लेकिन फिर सुबह ईसा उसे ले आएगा। और इस तरह रिफ़त बेगम तो जलती कुड़ती रहती हैं, लेकिन वो खुद जलने से ज़्यादा बेचारी सबाहत का दिल जला देती हैं, और सबाहत को तो घर में सिर्फ फिरने तक की इजाज़त नहीं देती, और वो किसी के सामने ये कह भी नहीं सकती कि उसके साथ आंटी का क्या रवैया है, क्योंकि आंटी दूसरों के मुँह पर इतनी अच्छी बन जाती हैं कि अगर सबाहत कुछ कहे भी तो उसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि वो अपना नाम पहले ही बना चुकी हैं, और जितनी इस्लामी और जितनी नेक वो बनती हैं उसके बाद कोई भी उसकी बात पर यकीन कर ही नहीं सकता कि आंटी ऐसी हो सकती हैं। और इसीलिए सबाहत अभी तक तो खामोश है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आंटी के खिलाफ बोलने लगेगी, तो ईसा उसकी बिल्कुल भी इज्जत कदर नहीं करेगा और उससे प्यार भी नहीं करेगा, और कहेगा कि तुम अब मेरी माँ के ही खिलाफ बोलोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुमसे इतना प्यार करती हैं, इतनी मोहब्बत करती हैं, और तुम उनके खिलाफ ऐसे बात कर रही हो। तो तुम्हें पता भी है कि मैं अपनी माँ से इतना अटैच हूँ, इतना प्यार करता हूँ, और मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो सबाहत कहेगी कि आंटी वैसी नहीं है जैसी वो दिखती हैं। तो ईसा उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा, और ऐसे ही होता रहेगा, और फिर गुड न्यूज़ आ जाएगी, और इसके बाद आंटी और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी सबाहत के साथ, और वो सबाहत के बच्चे को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अगर सबाहत का बच्चा
बादशाह इस दुनिया में आ गया तो सारी दौलत तो सबाहत के बच्चे की हो जाएगी और वो सारी ज़िंदगी जिस दौलत पर नजरें जमाए बैठी थी वो दौलत किसी और को मिल जाए, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो सबाहत के बच्चे को ही इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर देंगी और फिर सबाहत को हकीकत का अंदाज़ा होगा कि ये सारा किया धरा आंटी का ही है और आंटी ने ही मेरे बच्चे को ख़त्म किया है। तो सबाहत ईसा को बताने की कोशिश करेगी कि आंटी वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं और वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो तुम्हारी दौलत हथियाना चाहती हैं। तो ईसा उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा, उसे धक्के देकर घर से निकाल देगा और बाद में फिर ईसा को सारी हकीकत का अंदाज़ा होगा तो ईसा सबाहत को वापस ले आएगा। आपको यह ड्रामा मोहब्बत रेज़ा रेज़ा कैसा लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।